सभी मेरे मित्रों को रात्रि की नमस्कार। ये जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ, ये बच्चों की डिमांड पर है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस किए, पूछने भी आए कि सर स्ट्रीम कौन सी लें। और बहुत कन्फ्यूज़न फैला हुआ है, 10th के बाद स्ट्रीम कौन सी लें। एक पूरी घर में काउंसलर्स की टीम बैठ जाती है घर में, ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये स्ट्रीम लेनी चाहिए, इस स्ट्रीम में ये फ़ायदा है, इस स्ट्रीम में बहुत ऑप्शंस हैं। देखिए, ऑप्शंस हर स्ट्रीम में है, ठीक है। अगर जूते ही बेचने पे आ जाओ तो बाटा बन सकते हो आप, अगर आपको ढंग से बेचने आ गए। और लोहा ही बेचने पे आ जाओ तो आप टाटा बन सकते हो। तो आप डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कहाँ पर है। देखिए, आज का जो समाज हो गया है, जितनी भी जॉब्स हो गई हैं, मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियर्स हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर हैं, ठीक है। और अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में भी हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स बैंकिंग में भी हैं, और बहुत बड़े बैंक्स में से हैं, तो सरकारी से लेके प्राइवेट तक। तो वहाँ सभी से डिस्कशन होता रहता है, वो लोग हायरिंग भी कर रहे हैं। आज वही मुझे बताते हैं कि हिमांशु, आज का टाइम डिग्री का नहीं रह गया है, मार्क्स का भी नहीं रह गया है। अब सबको स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए। और हमारे देश की समस्या ये है कि हमारे देश के बच्चों पे, हमारे देश की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, उनके पास डिग्री है मगर स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है। उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने पड़ते हैं। जितनी भी ज़्यादातर बड़ी कंपनियाज़ हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब्स ही देख लीजिए, वहाँ पर भी ट्रेनिंग सेंटर लगे हुए हैं, ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है। उसके बाद आप कहीं पर जाकर जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, फिर आप को एक मतलब अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि चलिए आपकी अब जॉब यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से आप चालू करिए आफ्टर द ट्रेनिंग, जो आपने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कर ली है। तो यहाँ पर अब वहीं बात सवाल पर आता है कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है हमारा किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारे 10th के रिज़ल्ट में कौन से मार्क्स आने वाले हैं। देखिए, मार्क्स तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी कभी दिन खराब होता है। सचिन तेंदुलकर का तो वो भी 0 पे आउट हुआ है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं था उन्हें कि बैटिंग छोड़ देनी चाहिए थी, क्रिकेट छोड़ देना चाहिए था, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ऐसा एग्ज़ाम के साथ भी हो सकता है, कभी कभी दिन नहीं होता तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमारा बहुत अच्छा था, उसमें हमारे ख़राब मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती तो नहीं करनी है। स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करना है और इंटरेस्ट कैसे पता करें हमारा किसमें, जिस सब्जेक्ट को करने में आपको मज़ा आ रहा है, जिसमें थक नहीं रहे। मतलब थक नहीं रहे का मतलब है कि भाई 12 घंटे लग रहे हो तो थक हो गई, मतलब शुरू में ही नहीं थक जा रहे, 10-15 मिनट आधा घंटा उस सब्जेक्ट में आपने पढ़ना चालू किया और थके नहीं, तो यानी वो सब्जेक्ट में आपको मज़ा आता है, वो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, वो आपको वो स्ट्रीम या सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। दूसरा, एक गलती क्या नहीं करनी है, दोस्त, है ना। हमारे दोस्त एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ले रहे हैं, हमारा जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तो ठीक है भाई, दोस्ती अच्छी चीज़ है, जन्म जन्म का साथ तो कुछ भी नहीं होता, है ना। मतलब अपना साया भी साथ छोड़ देता है कभी कभी, तो ठीक। अभी उस पर मैंने एक कविता भी कुछ दिनों पहले पोस्ट की थी, ठीक। तो बच्चों, दोस्त अच्छी बात है, होने चाहिए। एक सपोर्ट सिस्टम की सभी को ज़रूरत रहती है। आपके पेरेंट्स के भी दोस्त रहे हैं, आपके भी दोस्त हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है आपका दोस्त एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ले रहा है और वो उसमें अच्छा है, अगर वो ले रहा है तो ज़रूरी नहीं है आप भी अच्छे हों। अगर आप भी अच्छे हैं तो बिल्कुल लीजिए, मगर अगर आप अच्छे नहीं हो सिर्फ इसलिए कि मैं अपने दोस्त के साथ ही सेक्शन में बैठूंगा या बैठूंगी, ट्यूशन साथ साथ में जाएंगे, वही जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर स्ट्रीम गलत ले ली है तो आप बहुत सफ़र करने वाले हैं उसमें, है ना। और ये सफ़र हिंदी वाला या उर्दू वाला सफ़र नहीं है, इंग्लिश वाला सफ़र हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो इससे भी बचना है आपको। तीसरा, एक कुछ ही बच्चों में देखी गई है, मगर ऐसा हो जाता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके सब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज कीजिए, जैसे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, बच्चों को मेरे से बहुत लगाव हो गया कि हम सर से 4 साल 5 साल से पढ़ते आ रहे हैं, सर ही हमारे भगवान है, तो हम अब बायो ही लेंगे, चाहे हमारी बायो अच्छी नहीं हो या हमारी बायो में इंटरेस्ट नहीं हो, मगर हमें सर क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं या मैम बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं, तो ऐसे भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने। सब्जेक्ट आपके, देखिए, करियर के लिए आप चूज़ कर रहे हैं, आगे की दिशा जो है आपकी वही तय करेगी जीवन की। तो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से चूज़ करिए। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे नहीं है कि सब्जेक्ट चूज़ कर लिए फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में मन नहीं लगा, चेंज कर दी, फिर चेंज करते रहे। और मतलब कई कई लोग तो 30 32 साल की उम्र में करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी के वो हालात नहीं है, है ना। तो हमें करियर अच्छे से चूज़ करना है, जो हम बनना चाहते हैं। जो भी आप स्ट्रीम लेंगे, वो स्ट्रीम आपको उसके कितना अधिक पास लेके जाएगी, वो देखना है। और उसमें आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं, वो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको उसको करने में मज़ा आ रहा है, चाहे चैलेंजेस भी आ रहे हैं,
मतलब दिमाग कठिन से कठिन सवाल भी आ गया मगर आपका दिमाग उसमें घूम रहा है, अगर मेहनत कर रहा है ना आपका दिमाग, सोच रहा है इसको कैसे सॉल्व करूँ, सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो सब्जेक्ट आपके लिए है, यानी आप उस सब्जेक्ट को में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि दिमाग में सब्जेक्ट घूम रहा है। मगर सब्जेक्ट शुरू करते ही नींद आना चालू हो रही है तो भैया उस सब्जेक्ट से दूरी बनानी है। तीसरी बात मुझे करनी है पेरेंट्स से कि देखिए हम हो सकता है हमारे फैमिलीज़ में बहुत सारे लोगों ने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ली हो, उसमें अच्छा कर गए हों वो लोग। देखिए हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है, वो जो आपके घरों में रिश्तेदारी में अच्छा कर गए हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में और उन्होंने उस स्ट्रीम को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, उसमें उन्होंने बहुत धन कमा लिया है, इज्जत कमा ली है, शोहरत कमा ली है, सब कमा लिया है, ज़रूरी नहीं आपका बच्चा भी कमा ले। ठीक है, वो रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपके बच्चों को पड़ेगा और उसके चलने के लिए उसमें चाहे वो क्षमताएं हैं या नहीं है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इस इन सारी बातों को देखना पड़ेगा। इसके लिए स्ट्रीम को समझ लीजिए क्या है। एक क्वेश्चन और आया था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में बात कर देते हैं कि उसमें तो ऑप्शंस नहीं है। देखो भाई ऑप्शन हर चीज़ में है। मैंने अभी बात की कि अगर जूते ही बेचने पे आ जाओ तो आप बाटा बन सकते हो और लोहा बेचने पे आ जाओ तो टाटा बन सकते हो। अभी एक पढ़ाने वाला टीचर था एचबीटीआई कानपुर से, उसने ड्रॉप आउट किया बीटेक अपने घर की मजबूरियों की वजह से, 4 5 6 साल स्ट्रगल किया, आज इंडिया का वन ऑफ द नंबर 1 टीचर है ना। उसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी है। जी हाँ, मैं अलग पांडे की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अगर कोई काम को आप ढंग से करने पे आ जाएंगे तो आप बहुत बड़े बन सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीरो से अपने बिजनेसेस शुरू किए होंगे, दुकानें शुरू की होंगी और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे होंगी। तो देखिए काम को सिर्फ ढंग से करना, उसमें इन्वॉल्वमेंट होना, यही बस ज़रूरी होता है। अगर किसी को उस काम से लगाव है तो उसे भले ही वो काम नहीं आता हो वो सीख लेगा। ऐसी बच्चों आपके साथ भी है, अगर आपको अपने काम से लगाव है, अगर आपको अपने गोल से लगाव है ना, अपने गोल से अगर आप प्यार करते हो तो आपके सामने कितना ही भारी से भारी सब्जेक्ट हो आप उसको सीख लोगे, आप उसको कर लोगे। स्ट्रीम सिलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है। दोबारा समरी बता दे रहा हूँ, दोस्तों के लगाव में आकर स्ट्रीम नहीं लेनी है, टीचर्स के लगाव में आके स्ट्रीम नहीं लेनी है, किसी रिश्तेदार फैमिली वाले पड़ोसी के सक्सेस रेट को देख के स्ट्रीम नहीं लेनी है। ठीक है, और एक चीज़ में और स्ट्रीम नहीं लेनी है कि मैं तो कुछ भी ले लूँगा, है ना, मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों का ध्यान है, स्ट्रीम बहुत सोच समझ के लीजिए। आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही आपके ये चॉइसेस करेंगे जो आप अब लेंगे। ठीक है, बस मुझे आपसे इतना ही कहना था। अगर आपके कोई भी और क्वेरीज़ हैं किसी की भी, मेरी जितनी क्षमताएं हैं 12 साल में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जाकर, डिफरेंट कल्चर में जाके जो मैंने सीखा है, देखा है, और जितना भी मेरी कैपेसिटीज़ हैं उसके हिसाब से मैं आपके सवालों का आंसर बिल्कुल करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।